Hello guys, good morning. This is Dr. R.K. Tiwari from Viral Medical Study. Today we are learn about gallbladder. पित्ताशय के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि पित्त का थैली क्या है, इसके कार्य क्या है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वायरल मेडिकल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा फेसबुक पेज है R.K. तिवारी, उसको आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हम कंटेंट को डालते रहते हैं। चलिए बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बताएंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी साथ साथ पढ़ेंगे। देखो, ये कहता है गॉल ब्लाडर। ये गॉल ब्लाडर जो होता है डियर, ये होता है आपको पियर मतलब कहने का मतलब पियर मतलब होता है नाशपाती। ये जो होता है, यदि हम जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करें तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये गॉल ब्लाडर, ये जो है नाशपाती के जो होते हैं उसी के आकार के ये गॉल ब्लाडर होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो गॉल ब्लाडर पियर यानी कि नाशपाती के शेप के होते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। तो ये कहता क्या है समझिएगा। कहता है गॉल ब्लाडर इज पियर शेप ऑर्गेन दैट लोकेटेड पोस्टीरियर साइड ऑफ लीवर। पोस्टीरियर की बात करता है, यानी कि गॉल ब्लाडर नाशपाती के आकार का अंग होता है जो लीवर के ठीक पोस्टीरियर पीछे स्थित होता है। गॉल ब्लाडर किसके समान होता है? नाशपाती के समान होता है। इसका स्ट्रक्चर नाशपाती के समान होता है। नाशपाती फल होता है, आप लोग खाए होंगे, और यह लीवर के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे ये पढ़ना है। इसके कुछ कार्य होते हैं जो पित्त रस को संग्रह करना होता है। कुल मिलाकर के गॉल ब्लाडर की बात करें तो ये होता क्या है, जो हम लोग का पित्त रस होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। कहता है इट इज 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई की बात कीजिएगा तो 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, और स्टोरेज की बात करें तो 30 से 50 मिलीलीटर यानी ml यह जो है पित्त रस संग्रहित करने का कार्य करता है। ठीक है, कौन करता है? गॉल ब्लाडर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात कहना है डियर, आप लोग करते क्या है, आप लोग में एक कमी है। कमी क्या है पता है? आप लोग क्या करते हैं ना, सीधा देख लेते हैं, आप लोग लिखते नहीं हैं, नोट्स नहीं करते हैं। नोट्स नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है ना चीज़ें उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना कंटेंट समझ में नहीं आएगा। इसलिए यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसको नोट्स जरूर कर लीजिए। ऑफलाइन वाले भी नोट तो करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग को क्या देखना है, थोड़ा सा हम जूम करने का प्रयास करेंगे। आगे जो है हम थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करेंगे। जूम करके आप देख पा रहे होंगे, जूम किए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर का भाग होता है ना डियर, जो हल्का ऑरेंज कलर का जो हम पेंट किए हुए हैं, ये फंडस होता है। सबसे ऊपरी पार्ट्स को क्या बोलते हैं? फंडस। इसकी जो आकार होती है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी जो आकार होती है यह क्या होता है? फंडस। कहता है इट इज राउंडेड ब्रॉड पार्ट ऑफ गॉल ब्लाडर, यानी कि यह जो है, आप फिर से मैं जूम करना चाहूँगा और जूम करने के बताना चाहूँगा कि इसकी आप आकार की बात कीजिएगा ना तो क्या होता है? चौड़ा है। आप देख पा रहे होंगे, राउंड है, चौड़ा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडस। ठीक है, अब समझिए अब इसमें क्या है, समझिएगा। चलिए चौड़ा होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। दूसरा होता है इसका पार्ट बॉडी। कहता है इट इज मिडिल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गॉल ब्लाडर। यह गॉल ब्लाडर का मध्य और बड़ा भाग होता है। ठीक है, और इसके नीचे जो है डक्ट होते हैं, सिस्टिक डक्ट होते हैं, है ना, हेपाटिक डक्ट होते हैं। दोनों डक्ट जुड़े हुए होते हैं। मैं आपको जो है ये करके बताता हूँ, सर्किल करके। ठीक है, नीचे ये देख पा रहे होंगे, ये सिस्टिक डक्ट है और ये है हेपाटिक डक्ट। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
और डक्ट को समझ रहे हैं ना, नली है, सिस्टिक नली है और हेपाटिक नली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो अंतिम भाग होते हैं ना डियर, उसको बोलते हैं नेक। कहता है इट इज इन पार्ट ऑफ गोल ब्लाडर दैट कनेक्टेड विथ सिस्टोलिक साइस्टिक डक्ट। यह जो है गाल ब्लाडर का आखिरी भाग होता है जो सिस्टिक नलिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए, अब ये क्या कहता है। अब इसमें होता है लेयर ऑफ गोल ब्लाडर, पित्ताशय के कुछ परत होते हैं। लेयर का मतलब परत की बात हो रही है। कहता है म्यूकोसा इज इंटरमोस्ट लेयर दैट इज मेड ऑफ सिंपल क्लूमनर इपिथेलियम टिश्यू। यह सबसे आंतरिक परत होता है, अंदर वाली परत होता है, जो कि सिंपल और कोलम इपिथेलियम का बना हुआ होता है। हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, इस चीज़ को समझिए। जैसे अपन जूम किए, ये देखिए इपिथेलियम, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो परत देख रहे हैं ना, इसको हम लोग इपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए, ये जो लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना, ये सब म्यूकोसा है। ये वाला लेयर सब म्यूकोसा है जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं। ये वाला जो लेयर है म्यूकोसा लेयर है, ये वाला। ठीक है, और ये जो येलो कलर का देख रहे हैं ये फाइब्रस है। ठीक है, चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए, कहता है इट इज ऑब्जर्व्स वाटर एंड आयरन फ्रॉम बाइल्स। अब समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, यह पीत रस में जल तथा आयन को अवशोषित करने का कार्य करता है। इट इज आल्सो हेल्प टू कंटेंट ऑफ गॉल ब्लाडर, और यह पीत से सिकुड़ने में मदद करता है। ये पीता लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। पीत समझिएगा, इसको क्या होता है, पीत को सिकुड़ने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अब समझिए, कहता है इट इज ऑब्जर्व वाटर और आयरन फ्रॉम बाइल, और यह बाइल से जल और आयरन को अवशोषित करने का काम करता है, और यह सिकुड़ने में मदद करता है। आगे समझिए, अब इसमें म्यूकोसा लेयर है। म्यूकोसा जो परत है, इट इज मिडिल पार्ट दैट मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर दैट हेल्प टू कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है, यह मध्य वाली परत होती है, मध्य यानी बीच की बात हो रही है, जो स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है और उसे कॉन्स्ट्रक्शन करवाने का काम करती है। ठीक है, कहता है इट हेल्प्स टू रियलाइज बाय जूस और साइस्टिक डक्ट। और यही क्या होता है कि पीत रस को सिस्टिक नलिकाओं में निकलने में मदद करता है। ठीक है, सिस्टिक नलिका से निकलने में मदद करता है, किसका, पीत रस का। और पीत रस क्यों जरूरी है ये भी हम आगे जानेंगे, क्योंकि यह भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाता है। और जब हम लोग भोजन करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग यह पढ़े थे कि जो है पीत रस भोजन में मिलता है, और क्या होता है जब हम लोग मुंह में खाए रहते हैं तो क्या होता है, पोलस होता है, पेट में आता है, क्या हो जाता है, बताइए क्या होता है, बताते हैं। पेट में जब आता है तो क्या बनता है, काइल। ठीक है, अब क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट लेयर ऑफ गॉल ब्लाडर। यह पित्ताशय की सबसे ऊपरी परत होती है। इट इज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू इंटरनल स्ट्रक्चर। और यह क्या करता है, यह स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, ये ऊपरी आवरण की बात कीजिएगा तो देखिए सब एक दूसरे का सपोर्टिव है। देखिए ये सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है। ये सपोर्ट करने का काम करता है, जितने लेयर है उतना सपोर्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए अब इट इज प्रोवाइड टू स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गोल ब्लाडर। और यह पित्ताशय के आकृति को प्रदान करती है, और आंतरिक संरचना जो होती है यह एक प्रकार से क्या होता है, रक्षा करने में हेल्प करती है। अब मान लीजिए कि
आपने घर बनवाया, ठीक है, तो घर बनाया तो उसमें क्या है, प्लास्टर करवाते हैं, पुट्टी करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, तो ये शोभा नहीं है। यह शोभा के साथ साथ क्या होता है ना डियर, यह क्या होता है, मैं आपको समझाऊं, ये सपोर्ट होता है। अगर प्लास्टर करते हैं तो ये सपोर्ट यानी मजबूती का भी काम करता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो डियर प्लीज़ 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 बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये सभी के लिए उपयोगी है। चाहे आप पैरामेडिकल पढ़ रहे हो, नर्सिंग पढ़ रहे हो, फार्मेसी पढ़ रहे हो, आयुष के डॉक्टर हो, एलोपैथ के डॉक्टर हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी हो या पढ़ चुके हैं, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है फंडस, समझिएगा, ये फंक्शन इसमें समझिएगा, फंक्शन ऑफ बाइल जूस, पीत रस के कार्य होते हैं। यह क्या होता है, मस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ बाइल आर ड्यू टू बाइल सॉल्ट, और पीत रस के अंदर मुख्य कार्य पीत सॉल्ट का होता है। पीत रस के अंदर मुख्य कार्य पीत सॉल्ट का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव फंक्शन, यानी कि पीत रस पाचन का कार्य कैसे कर रहा है उसको समझिए। कहता है बाइल सॉल्ट रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन, और जब बाइल आंत के अंदर वसा का पाचन तथा अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अगर बाइल सॉल्ट अगर आंत को ना मिले तो भोजन का पाचन और अवशोषण मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या है, कहता है इट इज प्रोड्यूस इमल्सिफिकेशन मीन्स ब्रेक डाउन लार्ज फैट इनटू ड्रॉपलेट्स, और यह जो है इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया करता है, अर्थात बड़े वसा को छोटे छोटे अणु में तोड़ता है और टुकड़ा कर देता है। अब मान लीजिए कोई फैट खाए, है ना, फैट खाए, वसा वाला चीज़ खाए, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में क्या करता है, तोड़ने में मदद करता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। चलिए, ऑल्सो फैट कैन इजी डाइजेस्ट, और इसी कारण छोटे छोटे अणु में जब टूट जाता है तो बाइल सॉल्ट डिटर्जेंट की तरह कार्य करता है। अब इसको यूं समझे कि कोई कपड़ा, यहाँ समझिएगा, कपड़ा जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो वॉश करते हैं तो क्या होता है समझिएगा, जब कपड़ा हम लोग वॉश करते हैं डियर, तो वहाँ ये होता है कि आराम से कपड़ा का जो डस्ट होता है, मैल होता है, गंदगी होता है, धुल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग ये बाइल सॉल्ट जब हम लोग के भोजन में जब मिलता है तो छोटे छोटे अणु तो हो ही क्या रहता है, और पाचन होने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है, ठीक है। कहता है लाइपोलाइटिक एंजाइम कैन नॉट डायरेक्टली ब्रेक डाउन, और लाइपोलाइटिक एंजाइम जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है ब्रेक डाउन नहीं करता है फैट को, ठीक है। ऑब्जॉर्प्शन और फंक्शन की बात करें यानी अवशोषण, तो कहता है बाइल सॉल्ट कंबाइन विथ फैट एंड मेक कॉम्प्लेक्स ऑफ फैट, और बाइल सॉल्ट वसा में जुड़कर कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसे मिसलेस कहते हैं। दिस मिसलेस कैन इजी ऑब्जर्व इन इंटेस्टाइन, और यही रीजन है कि मिसलेस आसानी से आंत में अवशोषित हो जाता है और पचने में भोजन सहायक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि टॉक्सिन है ना, कोलेस्ट्रॉल है, तो बाइल्स इंक्रीज, और जब बाइल्स आंतों के अंदर डिफेक्शन करता है, अर्थात ये बाइल्स आंत के अंदर जब जाता है तो भोजन को पुश करने का काम, धक्का देने का कार्य करता है ताकि भोजन आराम से आगे बढ़ सके, इसके ये कार्य होते हैं। अब इसमें ये कहता है सब्सटेंस ऑफ बॉडी, बाइल जूस के द्वारा कई अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। देखिए, जो प्रोटीन होते हैं वो शरीर में रह जाते हैं, और जो अवशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं वो कहाँ हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाइल्स पिगमेंट बैक्टीरिया, टॉक्सिन
और कोलेस्ट्रॉल, इसमें ये भी हम लोग को जानना है। बाइल्स पिगमेंट, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, टॉक्सिन और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कहता है बाइल्स इंक्लूड्स डिफेक्शन इन इंटेस्टाइन। डिफेक्शन का बात हो रहा है, बाइल जूस आंत के अंदर डिफेक्शन अर्थात मल को आगे धक्का देने। मैंने शुरू में बताया कि जब हम लोग भोजन करते हैं छोटे छोटे अणु में जब टूट जाता है तो इमल्सिफिकेशन होता है, प्रोटीन शरीर में रह जाता है, ब्लड में चला जाता है और क्या होता है कि जो अवशिष्ट है मल के रूप में आगे बढ़ता है। और ये बाइल्स जो होता है, बाइल्स जूस, ये मतलब जो मल होता है उसको आगे पुश करने का काम, धक्का देने का कार्य भी करता है। बाइल सॉल्ट इमल्सिडेट पैरासाइटिक मूवमेंट इन इंटेस्टाइन और बाइल सॉल्ट आंतों, ये गलत हो गया है डियर, लिखने टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भांतों नहीं पढ़िएगा, आंतों पढ़िएगा। आंतों के अंदर पोरिस्लाइटिक गति करवाता है, यानी धक्का देने का कार्य करता है। भात नहीं पढ़िएगा, आंत पढ़िएगा डियर, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का गलती है, लेकिन हम सॉरी बोल रहे हैं, इसको भात नहीं पढ़िएगा, आंत पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या होता है ये समझिएगा। ये एंटीसेप्टिक फंडस, मतलब एंटीसेप्टिक फंडस, इसके कुछ कार्य होते हैं। तो बाइल सॉल्ट इन बिहाइट कंटेन ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया। और देखिए, ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, यह बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है डियर। अगर बाइल सॉल्ट ना हो शरीर में तो बैक्टीरिया असंख्य मात्रा में शरीर में फैल जाएगा और हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट शेयर कीजिए दोस्तों में, लाइक कीजिए। अभी तक यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वायरल मेडिकल स्टडी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एप्लीकेशन भी आ गया है, वायरल मेडिकल स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आर.के. तिवारी फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अब आता है इमल्सिफिकेशन और स्टिमुलेशन फंक्शन। तो स्टिमुलेशन फंक्शन का कार्य यह है कि बाइल सॉल्ट इमल्सिलेट सर्टेन ऑफ बाइल फ्रॉम लाइवेन, और बाइल सॉल्ट लीवर के बाइल्स बनाने के लिए उत्तेजित करता है। देखिएगा, जो बाइल सॉल्ट होता है लीवर को, है ना, बाइल्स बनाने के लिए भी उत्तेजित करता है, ठीक है। अब समझिएगा, लीवर बाइल्स बनाने का भी कार्य करता है। बाइल्स कौन बनाता है, तो लीवर, याद रखिएगा। बाइल्स मेंटेन पीएच, देखो भाई, बाइल्स मेंटेन भी करता है किसका, पीएच का। द स्टोमक इज एसिडिक नेचर। और समझिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने बताया स्टोमक इज एसिडिक नेचर। देखो, हम लोग जब भोजन खाए थे मुंह में क्या था, बोलस था, पेट में आ गया, क्या बन गया, काइम। अब ये क्या करता है कि पेट में बहुत सारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, वह क्या करता है कि भोजन को क्षारीय बना देता है, यानी कि अम्लीय बनाता है। और कहता है बाइल मिक्स विथ काइम एंड नेचुरलाइज रिलाइज बाइंड इन बेसिक नेचर। और जब बाइल जब काइम के साथ मिलता है तो उसे काइम अमाशय में जाता है और अम्लीय हो जाता है, और जब मिलता है तो उसे उदासीन कर देता है, क्योंकि बाइल क्षारीय प्रकृति का होता है। बाइल किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ गैस स्टोर, देखिए बार बार गैस बन जाता है, धुआंनी ढेकार हो जाता है, सब यही समझ। देखो डियर, पढ़ोगे ही नहीं तो फिर मरीज का उपचार कैसे करोगे, तब तो वो अधूरा डॉक्टर हो जाओगे ना। पढ़ो, मन से पढ़ो। बाइल सॉल्ट डू नॉट अलाउ टू सेडिमेंट कोलेस्ट्रॉल एंड लेकिन एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैस स्टोन। देखो, यह कहता है बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन को जमने नहीं देता, इससे पथरी नहीं बनती। पथरी नहीं बनना, कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देना, ये सब जिम्मेवारी किसकी है, बोलिए, बाइल सॉल्ट की। किसकी है, बाइल सॉल्ट की, याद रखिएगा। और किसी को पथरी बन गया तो समझिए कि ससुर का क्या कमजोर है, बाइल सॉल्ट, है ना, उसके शरीर में बाइल सॉल्ट ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। देखिएगा, डॉक्टर साहब हे में पथरी हो गई बा, बाइल सॉल्ट बाबू तोहर कमजोर हो गई बा, ठीक बा। चलिए, प्रिवेंशन, अब इसके कुछ बचाव है। प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन। अब ये कहता है बाइल सॉल्ट डू नॉट अलाउ टू, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझिएगा,
लुब्रिकेशन फंक्शन इसके कुछ होते हैं कि भाई जमता काहे नहीं है, जम जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ में कई प्रकार का भोजन, कई प्रकार का हम लोग ऐसा चीज़ खा लेते हैं कि वो जाके चिपक जाता है, लेकिन चिपकता क्यों नहीं है? तो भगवान यह सोचें कि भैया ये बना रहे हैं इंसान, क्या बना रहे हैं? इंसान। इस ससुरा धरती पर जाएगा, दबा दबा के खाएगा, दबा दबा के खाएगा। तो उसमें एक सिस्टम लगा दिए कि भाई इसको लुब्रिकेट दे दो ताकि कुछ सटे उटे ना। तो कहता है इन बाइल्स प्रेजेंट विच वर्क एज लुब्रिकेंट फॉर काइम, किसके लिए? काइम इन इंटेस्टाइन। काइम कहाँ रहता है? अतरी में, आंत में। तो कहता है बाइल के अंदर म्यूकस पाए जाते हैं जो काइम के आंतों में चिपचिपा कर देता है, मतलब यानी कि उसमें सटने नहीं देता है। और काइम के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। काइम का काम ही है चिपचिपा बना देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना ही है आज के लिए, इतना ही। गॉल ब्लैडर हम लोग पढ़ रहे थे। अगले वीडियो मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में।